नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। क्या है चैप्टर का नाम? सर्ट्स इंडिसेस है। मैं फटाफट इसके नियम लिख देता हूं, आते भी होंगे आपको। x की पावर a गुना में x की पावर b हो तो यह बन जाता है x की पावर a प्लस b। अगर यही नीचे हो कि x की पावर a और नीचे x की पावर b हो तो ये ऊपर जाके x की पावर a माइनस b हो जाता है। अगर x की पावर a हो और वो बराबर हो जाए x की पावर b के, तो यहां से एक और खास मोटी सी बात निकलती है कि a बराबर किसके होना चाहिए। चौथा पॉइंट कि अगर x इंटू वाई की पावर a हो तो ये x a पे खुल जाता है, y a पे खुल जाता है। अगली बात, पांचवा पॉइंट ये है कि अगर ये x बटा में y हो तो ये अलग अलग खुल जाता है, x की पावर a और y की पावर a। अगर ये हो कि ऊपर माइनस हो तो बेटा नीचे जाके प्लस हो जाता है, और अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। याद रखना, हमको जो पावर्स रखनी है वो कैसी रखनी है। पावर जो रखनी है वो कैसी रखनी है? पॉजिटिव रखनी है, चाहे ऊपर जाके हो चाहे नीचे आके हो। नंबर 7, भाई साहब अगर x की पावर y और इसकी पावर a हो और हमको जरूरत पड़े इसको y बाई एक्स करने की, तो ये बदल के हो जाता है y डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस a। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी प्रयोग होता है, बहुत बारी यूजफुल होगा, ये चिंता मत करो। नंबर 8 बात ये है कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो बशर्ते नेगेटिव और 0 पे ना हो तो बेटा वो 1 बन जाता है। और आपको बस इतना सा पहचान कर लेना है, अंडर रूट एक्स का मतलब अगर x की पावर 1/2 है तो x की पावर यहाँ पे m हो और यहाँ पे n हो तो ये x की पावर m/n हो जाता है। नंबर 10, अगर x की पावर a हो और इसकी पावर b हो तो ये गुना हो कि x की पावर a भी बन जाता है। याद रखना, x की पावर a की पावर b हमेशा बराबर नहीं होगा x की पावर a की पावर b, नॉट ऑलवेज, है ना। ये बराबर नहीं होता, किसी शर्त पे बराबर भी होता है, नॉर्मली ये बराबर नहीं होता। तो जिस शर्त पे होगा मैं साथ साथ उस शर्त भी लिख दूंगा, राइट। बस लास्ट कुछ बातें बता के मैं आपको एग्जांपल्स पे लेके आऊंगा। अंडर रूट एक्स और इनटू में अंडर रूट वाई हो तो बेटा ये एक ही छतरी है कि अंडर रूट में आ जाता है एक्स वाई में, और अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई हो तो ये एक्स डिवाइडेड बाई वाई पे आ जाता है। याद रखना, अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई नहीं होता है एक्स प्लस में वाई, और अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट वाई नहीं होता है एक्स माइनस में वाई। बस इसके बाद हमारा काम सिंपल हो जाएगा। आपके एग्जांपल्स लेता हूं। अगर मैंने ये लिख दिया कि भाई 64 का क्यूब रूट सोल्व करके दिखाओ, बेटा इसका मतलब होगा 64 का पावर 1/3। इसका मतलब होगा 64 का पावर 1/3। अगर बेटा इसको सोल्व होना है ना, अगर इसको सोल्व होना है तो एक बात जान लो, क्या जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो जरूर किसी के पावर 3 में आना चाहिए। अगर वो किसी के पावर 3 में नहीं आता ना तो ये सोल्व ही नहीं होगा। तो भाई ये जो 64 है ना, इस 64 की लिखो 4 का पावर 3 और इसको लिखो पावर 3, तो ये बन जाता है 4 गुना में 3 का पावर 1/3, कैंसिल आउट, 4 का पावर 1 और 4 का पावर 1 को 4 ही कहते हैं। अगर कोई मुझसे ये कह दे 1/81 का पावर -3/4 कितना होगा, 1/81 का पावर -3/4 कितना होगा, ये बताइए। तो देखिए क्या करने वाले हैं, हमको माइनस सोल्व करना, पावर में नहीं आना है। इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, है ऊपर पहुंचाओगे तो ये बन जाएगा 81 का पावर 3/4। और अब सोल्व कर सकते हैं तो भैया जी ये बनता है 3 का पावर 4 और उसका पावर 3/4। देन यू विल गेट 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो बोलो 3 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 27 है। पहला प्रश्न देखो बेटा आपके सामने क्या पड़ा है, कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 256 का पावर 5/4। 256 का पावर कहते हैं जी ये 5/4। हमको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या अगर ये नीचे से 4 ना हटा तो सोल्व ही नहीं होगा। 4 की पावर 1 करोगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा, 4 की पावर 3 करोगे 64 आएगा, 4 की पावर 4 करोगे 256 आएगा। तो बस यहां लिख दो 4 की पावर 4 और उसकी पावर 5/4, ये बन गया हमारा 4 की पावर 4 गुना में 5, नीचे 4 ये से ये उड़ गया,
तो ये बन गया 4 का पावर 5। और बेटा जब इसको भी आगे पहुंचाओगे 4 का पावर 5, इसको और 4 से गुना करके देखो 10 24 आ जाएगा, और 4 का पावर 5 करेंगे हमारा 10 24 आएगा, और बिल्कुल सटीक आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट विल बी योर डन आंसर। 1 का पावर 216 है, 1 बटा में 216 के पावर माइनस 2 बटा 3 प्लस में 256 का पावर माइनस 3 बटा 4 प्लस में 1 बटा 32 के पावर माइनस 1 बटा 5 एक इसके बराबर होगा। हमें तो पता है ना पहले से ही 1/x माइनस ए हो तो इसको ऊपर पहुंचा के प्लस में कर देते हैं, तो इसको ऊपर पहुंचा के प्लस में कर देते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। बेटा ये ऊपर लेके गए तो बन गया 216 का पावर 2 बटा में 3 प्लस इसको भी ऊपर लेके गए तो 256 का पावर 3 बटा में 4 प्लस में इसको ऊपर लेके गए 32 का पावर 1 बटा 5। ये बन गया हमारा 6 का पावर 3 और उसका पावर 2 बटा में 3 प्लस में ये अभी देखा था 4 का पावर 4 गुना में 3 बटा 4 बन जाना फाइनली। ये 2 का पावर 5 और बेटा उसका पावर 5, सॉरी उसका पावर 1 बटा 5। अब हमको क्या करना है बेटा, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो बन गया 6 का पावर 2 36, 4 का पावर 3 64 प्लस में 2, सटीक जवाब आपका 102 आएगा। और 102 आंसर देने वाले बच्चों को मिलती है शाबाशी। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ये प्रश्न नंबर 3 है 2.4 गुना में 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 किसके बराबर। ये बन गया कितना, 2.4 का मतलब बेटा 2.4 के नीचे हटा दो 10 गुना में 10 का पावर 3 और इसके नीचे 8 गुना में 10 का पावर माइनस 2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बात देखो, क्या इस 10 से इसे काट के ही पावर 2 चिपका दूं, सारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और 8 से काटे इसे 3 पे, ओके जी। देखना ध्यान से, ये बन गया 10 की पावर 2 और नीचे भी जो पावर माइनस 2 घूम के ऊपर जाएगी तो प्लस में 2 हो गया। ये बन गया 3 गुना में 10 की पावर 4। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है इट शुड बी लाइक दैट, 3 का पावर 3 गुना में 10 का पावर 4 आएगा, यानी बी पार्ट आएगा। हाँ, और बी पार्ट तब आएगा जब ये बी पार्ट सुधर जाए, और ये बी पार्ट तब आएगा जब ये बी पार्ट प्रॉपरली सुधर जाए, तब की बात है ये, तब की कहानी है, ऐसे बात बनेगी। करेक्ट है, डन है, फाइनल है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर बताओ भाई, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, 1 बटा में 216 का पावर माइनस 2 बटा 3 भाग में 1 बटा में 27 का पावर माइनस 4 बटा में 3 क्या होगा। सर ऑपोजिशन बी में एरर है। बेटा ऑपोजिशन में तो एरर होते ही हैं, पर ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है। चलिए अब इस पे आ जाओ। हाँ वो मैंने सुधार दिया, दिक्कत मत मानो बेटा, वो टाइपिंग एरर आ गया था, सुधार दिया मैंने। ये क्या बनेगा देखो, सब पहले इसको पलटी मार दो, ये बन जाएगा 6 का पावर 2 बटा में 3 भाग में, इससे भी पलटी मार दो 27 का पावर 4 बटे में 3। ये बन जाएगा 27 का पावर 4 बटे में 3। बस इसे सोल्व कर दो, जो सोल्व कर देगा वो आंसर ले आएगा, जो सोल्व कर देगा वो आंसर ले आएगा, बस इतनी सी बात होगी भाई। अच्छा 6 का पावर 3 तो लिखा ही नहीं है, ऐसे थोड़ी बनेगी बात। ये बनेगा 6 का पावर 3 का पावर 2 बटा में 3। जानते हो ना इसे पलटी कर देंगे तो कैसे, कौन सा रूल है ये सर, x बाई वाई की पावर अगर a हो ना, माइनस a हो ना, तो ये y बाई x की पावर क्या बन जाता है, a बन जाता है। और ये बन गया तो ये आपका आंसर हो। इस डिवीजन की वजह से, इस डिवीजन की वजह से ये नीचे ले आया है, बात बन गई। मेरा भी टाइपिंग एरर हो गया। हाँ भाई यही चल रहा टाइपिंग एरर, और क्या। क्या मैं इसको भी ऐसा लिख लूं, क्या मैं 27 को भी 3 का पावर 3 लिख लूं, इस 3 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बन गया 6 का पावर 2 तो बन गया सर जी 36 और 3 का पावर 4 बन गया 81। काटो सोल्व करो, 9 4 36 और 9 9 4 बटा में 9 कहीं पड़ा है, सी पार्ट में पड़ा है, 4 बटा 9 पड़ा है तो देखो सी पार्ट में पड़ा है, और सी पार्ट में पड़ा है तो भैया बहुत बढ़िया, हम अपना काम करके निकलेंगे आगे, हम अपना काम करके निकलेंगे आगे। लो जी बताओ नंबर 5 क्या कहता, फटाफट।
ये कहता जी 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 और उसका पावर 7 और नीचे 10 का पावर 18 है ना। 1000 को 10 का पावर 3 बन गया 10 का पावर 21 ऊपर, और नीचे 10 का पावर जो 18 है घूम के ऊपर जाएगा। तो बोलो 10 का पावर 21 गुना में 10 का पावर -18। कैन यू राइट इट एज 21 माइनस 18 यानी 3 लिख दो डायरेक्ट। 10 का पावर 21 माइनस 18 यानी 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 होता बेटा जी 1000, और 1000 पड़ा है हमारा सी माने करेक्ट ऑप्शन। सी माने करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 आंसर कैसे आ गया? दस आंसर कैसे निपटा दिए? नेक्स्ट ये बताओ क्या कहता है। 49 गुना 49 गुना 49 गुना 49 बराबर 7 का पावर परसेंटेज। 49 गुना 49 बेटा 49 का मतलब होगा 7 की पावर 2 गुना में 7 की पावर 2 जोड़ दिया, गुना में 7 की पावर 2 जोड़ दिया, गुना में 7 की पावर 2 जोड़ दिया, बराबर 7 का पावर x। 2 4 6 8, 7 का पावर 8 बराबर है 7 का पावर x। तो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? x की वैल्यू हमारी 8 आ, x की वैल्यू कितनी आ गई सर? हमारी x की वैल्यू 8 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो यहां से पॉइंट क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते रहो भैया, बढ़ते रहो। 8 का पावर -25 माइनस 8 का पावर -26 क्या होगा भाई? आप बताओ दोस्तों, इसे बताओ कैसे सोल्व करोगे। 8 का पावर -26, 8 का पावर -25, 8 का पावर -26। सोचो क्या करना होगा। ये प्रश्न चुटकी बजाने जितना आसान है। बी पार्ट कहा है जयदीप ने, सुमित ने, नवीन ने। सही बात है भाई, सही बात है। अगर आप इस माइनस से कंफ्यूज ना हो, देखो अगर ये ऐसे होता ना 8 का पावर 26 माइनस 8 का पावर 25, तो बेटा यहां से हम 8 का पावर 25 कॉमन लेते हैं तो 8 बचता -1 होता, तो ये बनता 8 का पावर 25 गुना में 7। तो यहां से छोटा कॉमन लिया ना, यहां से कॉमन कौन लिया? छोटा कॉमन लिया। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएंगे ना, जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो बेटा ये छोटा बन जाएगा। तो 8 का पावर -26 कॉमन आएगा। अब देखो ये से 1 ज्यादा है तो 8 की पावर 1 ही बचेगा, -1 है। तो 7 गुना में 8 का पावर -26 विल बी योर करेक्ट आंसर। 7 गुना में 8 का पावर -26 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे आओ फटाफट, देखो क्या कहता है। कहता है 64 का पावर 1/2 माइनस में 32 का पावर 4/5, वो भी नेगेटिव। हमको नेगेटिव से डीलिंग करनी आनी चाहिए। हमसे ये तो नहीं हो पाएगा कि पहले से पॉजिटिव बना लो। क्या 1/64 की पावर 1/2 बन जाएगा? माइनस क्या 1/32 की पावर 4/5 बन जाएगा? क्या 1/32 की पावर 4/5 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई। ये क्या बन जाएगा? √1 का 1 और इसका 8 माइनस इसका हिसाब कर दो, अलग से करके दिखाऊं सर। ये 1 में जो 32 है ना, इसको लिख सकते हो 1/2 सारे की पावर 5 और उसके ऊपर 4/5 और इस 5 से 5 कट गया तो बचेगा 1/2 का पावर 4, यानी सरकार 1/16 है और माइनस में 1/16 कर दोगे। अब इसे सोल्व करने में दिक्कत ही क्या पड़नी है? मैं तो कह रहा हूं एलसीएम लेने के वजह से 2 से गुना कर दो भाई। 2 से गुना कर दिया 2/16 माइनस 1/16, तो बोलो 1/16 आ गया। पढ़ा कहीं सी पार्ट में पढ़ा है तो हमारा आंसर सी पार्ट आएगा। बोलो हाँ कि ना, आ गया कि नहीं आ गया? तीन बटा में 8 ले आई। 3/8 कहां से ले आए सरकार? गलत बात है। 3/8 ऐसा नहीं बंधु, ऐसे नहीं, ये सही नहीं कर रहे हो यार। सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली।
हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी पार्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अगले पे नंबर 9 क्या कहता है, 18 का पावर 3.5 भाग में 27 का पावर 3.5 गुना में 6 का पावर 3.5 बराबर 2 का पावर कितना। बताओ इसको, इसे सोल्व करो। हम टाइमर लगा रहे हैं, इस पे लगाया जाएगा मेरे दोस्तों टाइमर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए फटाफट क्या बनना है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट बोलो क्या बनना है। अट्ठारह का पावर 3.5 गुना में 27 का पावर नहीं भाग में है भैया 3.5। देख लो क्या बनना है, फिर कैसे अरेंज होना है। सब कुछ फिट होके 2 की पावर में बनना चाहिए। सब कुछ फिट होके 2 की पावर में बनना चाहिए। बन रही कुछ बात। बेल बजने वाली है भाई, बेल बजने वाली है। नवीन ने कहा सर जी आंसर डी आएगा, डी माने 7। फिलहाल बेल को बंद करते हैं। बाकी विद्यार्थी कमेंट करके बता सकते हो, बाकी विद्यार्थी कमेंट करके बता सकते हो क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है। 777 बहुत बढ़िया। सबका आंसर 7 है तो क्या मैं इस प्रश्न को स्किप कर दूं? अगर आप सब कर पा रहे हो तो मैं इस प्रश्न को स्किप कर दूं? बेटा कमेंट कर दो एक बार सारे, अगर किसी को दिक्कत हो तो। मालूम है ना, इसके नीचे ये डाल के गुना में सब कुछ, ये भी 3 में ये भी 3 में कैंसिल आउट होना है। सही बात है। और सब कुछ 2 में नहीं बदला तो बात बननी ही नहीं है, और सब कुछ 2 में नहीं बना तो बननी ही नहीं है बात। और सबका अगर 7 है तो बेटा ये मैं छोड़ देता हूं, आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। आइए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। नहीं छोड़े, आओ भाई, नहीं छोड़े तो भाई साहब ये देखो 18 को लिख लिया मैंने। 9 गुना में 2 की पावर 3.5 नीचे लिखा बेटा मैंने 9 गुना में 3 की पावर 3.5 गुना में लिख लिया मैंने 2 गुना में 3 की पावर 3.5 बराबर 2 की पावर x। बड़े ध्यान से एक बात सुनना बेटा, यहां भी 9 की पावर 3.5 जाएगी, यहां भी 9 की पावर 3.5 जाएगी। तो क्या इसको यहीं से हटा सकते हैं? सर हटा सकते हैं। ये बन गया 2, ध्यान से बोलना, 2 की पावर 3.5 नीचे 3 की पावर 3.5 गुना में बेटा इसको ध्यान से देखो, क्या मैंने बताया था x इंटू वाई की पावर ये हो, ये 3.5 बन जाएगा और ये भी 3 की पावर 3.5 बन जाएगा। 2 की पावर कितना बन जाएगा x बेटा, इस 3 की पावर 3.5 से ये कैंसिल हो गया। 2 बेस तो पावर जुड़ेगी कि घटेगी? सर 3.5 और 3.5 जुड़ जाएगा 7 बेटा। 2 की पावर 7 बराबर है x। तो बोलो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन करना था बस, इसमें बहुत छोटा सा मैनिपुलेट करना था। नेक्स्ट नंबर में हमारा आंसर आ रहा है जी 3/7। ऐसा कहा नवीन ने और जयदीप ने। नवीन ने और जयदीप ने कहा जी हमारा आंसर आएगा 3/7। बोलो क्या सब सहमत हो इस बात से? क्या सब मेरे दोस्त इस पॉइंट से सहमत हो? और सहमत हो तो मैं इसे भी छोड़ूं ना, तो इसे भी करके दिखाएं। सोचो इस बात को, सोचो, पॉइंट बनाओ इस पे। भाई ऊपर सेम बेस है तो ये लिख लिया मैंने 243। क्या मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाती है? सब 13 7 20 यानी 0.2 बन जाएगा। उस 0.2 को अगर मैं 2/10 लिखूं तो क्या ये मिनिमम काम करते हुए 1/5 लिख लो बेटा इसको नीचे। देखो जो चीज अरेंज हो जाए ना उसको लिख के मत बताओ, जो चीज अरेंज हो जाए इसको लिख के मत बताओ। अच्छा जी हो गया, करके नीचे देखो भाई, नीचे इसे अलग से सोल्व कर लेता हूं। ये 7 और ये है 7 की पावर 2, और इस 7 की पावर 2 को जब 2 को इससे गुना करेंगे तो बताओ कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.25 प्लस में बेटा इस 0.75 के 2 से गुना करके देखो क्या ये
0.150 बन जाएगा, हाँ कि ना बोलना। और बेटा ये 7 का पावर 3 होता है और इसके गुना करेंगे तो ये 0.6 बन जाएगा, प्लस में 0.6 बन जाएगा। एक बार देखो 7 ये कितना बन गया, टोटल मिला के देखो कितना बन गया सर। 0.6 है, 0.25 है, 0.150 है ना, 0 और ये कितना बन गया 6 2 8 9 और एक हासिल 10 यानी कि जी 1 बन गया। ये तो 7 की पावर 1 बन गया और नीचे तो 7 आएगा ही आएगा, यानी कम से कम ये तो रिजेक्ट ही हो गया। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये देखो ये किसकी पावर 5 है, ये भी तो समझो किसकी पावर 5 है सर। ये 3 की पावर 5 होगा और इसके ऊपर पावर 1/5 है और नीचे 7 है, 5 से 5 कैंसिल, 3 का पावर 1 करोगे 3 ही आएगा। बिल्कुल सटीक जवाब था सर, ए हमारा आंसर होगा, 3/7 हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन, थम्स अप, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। तो बताओ क्या आप लोगों को ये काम करना आ गया? फटाफट मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि हाँ सर हम इसमें कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, क्या सबको मेरी बात समझ आ गई है? कमेंट सबके चाहिए बेटा, इस पे मुझे इस पे कमेंट सबके चाहिए। थ्री बाई 7 वेल डन। नेक्स्ट नंबर लो बेटा, अगर ये आपको ढंग से समझ में दिखाई देने में दिक्कत है तो बेटा मैं इसको ठीक कर देता हूं, देखो कैसे। ये लिखा हुआ है 2 का पावर a प्लस में 3 का पावर b बराबर है 17 कोमा 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस 1 बराबर है 5। तो बताना है व्हाट इज a प्लस में b का होल स्क्वायर। विदाउट ऑप्शन है ये, विदाउट ऑप्शन है भैया ये। हमारा जो ये प्रश्न है ये बन गया विदाउट ऑप्शन। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? आओ करके बताओ। 2 रास्ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रास्ता है, एक कॉन्सेप्ट वाला रास्ता है। सर हम इस पे ना रिजिड हो गए, हम इस पे रिजिड हो गए, इसकी बात मत करो। ये तो चेकिंग के लिए बचा के रखेंगे इसको, हम रिजिड हो गए। इसकी कोई पावर है, इसकी कोई पावर है और वो टोटल मिला के 17 है। हम सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी ये तो पक्की बात हो गई b कभी भी 3 नहीं हो सकता, b कभी भी 3 नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। तो क्या भाई चेक कर लो, b को या तो 0 पुट कर लो या तो 1 पुट कर लो। मैं b को 1 पुट करके देखता हूं, या तो फिर 2 भी पुट कर सकते हैं, या तो 2 भी पुट कर सकते हैं। देखो अगर मैं b को 0 पुट करूं, बेटा 0 पुट करें तो ये प्लस में 1 बन जाएगा, सामने 17 है तो बोलो a की वैल्यू 4 बननी चाहिए, a की वैल्यू 4 बननी चाहिए। अगर ये सही है तो बेटा आगे सेटिस्फाई करेगा। a की वैल्यू 4 है तो बन गया 2 की पावर 6 यानी 64 में से 3 की पावर, बेटा b 0 है तो 1 घटेगा तो नहीं बनेगा, यानी हमारा प्रोग्राम रिजेक्ट। भैया b 0 नहीं बन सकता, a 4 नहीं बन सकता, b 0 नहीं बन सकता, a 4 नहीं बन सकता, खत्म कहानी। मैंने b को पुट करना है 1, मैं b को 1 पुट करूं तो प्लस में बन गया 3, सामने 14, बेटा ये 14, 2 की पावर कुछ भी कर लो, कभी भी 14 बना नहीं सकता, यानी सीधे सीधे कहानी समझ में आ गई। क्या b की वैल्यू को 2 बनना पड़ेगा, एक भी रिजेक्ट हो गया, 100% सेटिस्फाई करेगा b की वैल्यू को 2, ये बन गया जी 9 और आगे 17 तो 8, यानी ये 2 की पावर 3, ये सेटिस्फाई होगा, चिंता ही मत करो। आगे करके भी देख लो, 3 और 2 5, 2 की पावर 5 तो 32 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, 2 1 3 माने 27 बराबर है कितना आ गया 5, विच इज ट्रू। ट्रू है तो कहानी खत्म हो गई। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, a प्लस में b का होल स्क्वायर पूछते हैं तो 3 और 2 5 और बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
25 विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? नवीन ने कहा सर ए आएगा 3, बी आएगा 2। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, कोई समस्या नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहचान लो इस बात को, अच्छे से काम कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं हमको, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मैंने कहा ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन भी पड़े होते, मानो यहाँ पे ऑप्शन होते क्या, ए ऑप्शन होता 16, बी ऑप्शन होता 25, सी ऑप्शन होता 0, डी ऑप्शन होता 17, कैसे वैल्यू निकाल देते बताओ ये भी किया, तब भी हमको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता, तब भी फाइनली हमको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता, करना ही पड़ेगा मतलब। नेक्स्ट नंबर ये बताओ, पढ़ने में आ रहा है ये है अंडर रूट, ये है अंडर रूट एक्स, दूसरे कलर से लिख देते हैं, अंडर रूट ऐसे लिख लेते हैं 27 की पावर x माइनस 8, ये 27 की पावर x माइनस 8, 18 की पावर 12 इंटू 12 का पावर 13 इंटू 24 का पावर 8 और 36 का पावर 10, 9 का पावर 2, 256 का पावर 6। तो बताइए x का मान क्या होगा यहां से, तो बताना है यहाँ पे x का मान क्या होगा। आई थिंक पढ़ने में आ रहा है क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है और मैं इस मोबाइल से पढ़ पा रहा हूं, तो आई थिंक आप लोग भी पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो आप लोग भी पढ़ पाएंगे। ये सवाल अब आपको बताएगा कि कैसे सोल्व होगा ये। अब ये सवाल बताने जा रहा है कि मैं कैसे सोल्व हो जाऊं, मुझे सोल्व करके दिखाओ। लगाऊं कमेंट, इस पे कमेंट कर रहा हूं, लगाऊं इसमें टाइमर, चलो टाइमर लगाते हैं, इस पे टाइमर बनता ही बनता है। सवाल मजेदार है ये सवाल आपको आनंद देगा, पूरा आनंद देगा। लगेगा भैया, इसमें दम लगेगा। अब आपको लग रहा है कि ये तो बड़े प्रश्न में से आपने छाट के लिख दिया, ये तो बड़े प्रश्न में से छाट के लिख दिया। हाँ बेल तो गई है बाजू। देखो मैं एक खास जानकारी दूंगा आपको, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ खास टेक्निक से काम करना होता है। कैसे कुछ बन रहा है भाई, बताते कैसे। ये 27 का मतलब है 3 का पावर 3 और ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रखा है जी अंडर रूट x माइनस 8, यानी ये गुना हो जाएगा। अपने को पता हो गया 3 का पावर 3 गुना में, देखो यहां कुछ नहीं, इसमें नहीं है, बाहर है ये, और ये बन गया x 3 का पावर 3 और ये बाहर x माइनस 8 बराबर है। एक गारंटी ले रहा हूं आपको, किस चीज की गारंटी ले रहा हूं, यहां जो जो 3 हो उसे इकट्ठा कर लो, जो जो यहां पे 3 हो उसे इकट्ठा कर लो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो। तो मैं तो कह रहा हूं इसे साइड लिख के कि सर ये 3 की पावर 3 अंडर रूट x माइनस 8 बराबर 3 की कोई पावर लिखनी है हमको, 3 की कोई पावर यहां पे लिखनी है, जिसको मैं अभी फ्री कर देता हूं, यहां पे लिखनी है। यहां पकड़ो, ये देखो 3 की पावर बदलेगा। हाँ सर कैसे, 2 गुना में, देखो थोड़ा छोटा करने के एवज में कह रहा हूं, इसको लिखो 2 गुना में 9 बनता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ऊपर पा रहा है, तो बेटा यही गुना कर दो, 3 की पावर 24। क्या ये 3 में बदलता? हाँ जी, 3 गुना में 4 बदलता है, तो 4 की छुट्टी कर दो बेटा, 3 की पावर 16, तो बेटा यहीं पे प्लस में 16 कर दो। क्या ये 3 में बदलता है? हाँ सर, 3 गुना में 8 24, 3 गुना में 8 24, 8 की छुट्टी कर दो, 3 की पावर 8 है, तो बेटा यहीं पे 8 प्लस और कर दो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऊपर का हिसाब हो गया तुरंत। यहां पकड़ो सर, ये 36 को लिखूंगा मैं 9 गुना में 4 और ये बनेगा 3 की पावर 2 और 2 गुना में 10 20, बेटा ऊपर जाके घटेगा, तो बोलो माइनस 20 आया कि नहीं आया ऑब्जेक्टिव में। तो बेटा ऐसे ही सोल्व होगा ये जो सोल्व होगा। राहुल कुमार नमस्कार बेटा, नमस्कार। अभी इस पे ध्यान दो, ये 9 3 की पावर 2 और 2 तो 4 ऊपर जाके घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा सर, बिल्कुल घट जाएगा।
और 256 बेटा 3 में बदलना ही नहीं है, 256 3 में बदलना ही नहीं है, छुट्टी खत्म कहानी, कलेश कट गया। तो क्या सर इस 24 से ये 24 गायब हो गया, ये 3 की पावर 24, तो भैया यहां पे छाप दिया मैंने 3 की पावर 24, ये और ये बराबर हो गए आपस में, 3 अंडर रूट x माइनस 8 बराबर है 24, 3 से कटेगा तो 8 पे, तो x माइनस 8 बराबर है 8, ये अंडर रूट है तो बेटा स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो ये बन गया, तो x की वैल्यू आ गई 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 गया तो कितना बचेगा, बोलो 56 बचेगा कि नहीं बचेगा। बन गई बात, 3 8 24, बिल्कुल 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 सही बात हो गई। अब बोलो आपको बात समझ में आ गई क्या, कहानी पूरी हुई क्या। फटाफट देखो बेटा एक बारी, जो स्टूडेंट इसको समझ गया होगा वो बताएगा हाँ जी हम बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं और पहुंच गए यहां तक, कोई समस्या नहीं बनेगी। अच्छा ओके 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 ओके, देखो मैं बताऊं बेटा, ये तो ना जाके प्लस होएगा, माई मिस्टेक, सॉरी, प्लीज चेक करेंगे इसको, प्लीज चेक करेंगे, कमेंट कर दो बेटा इसको एक बार फटाफट कमेंट करो। हाँ देखो वो इधर -8 था, उधर जाके प्लस ही होगा बेटा, दीज आर ह्यूमन एरर्स, ये तो प्लस माइनस आप मुझे लगता बड़ा इजीली कर लोगे, इसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। तो क्या इस प्रश्न का राहुल सर प्लीज बताओ, क्या 168 हाइट होने पर सिलेक्शन होने के चांस हैं? बेटा 170 मांगी है, 170 मांगे है ना जनरल कैटेगरी के लिए। अब आप किस कैटेगरी में आते हो वो या नहीं आते हो देख लो, वैसे 170 मांगे तो बेटा 170 ही चाहिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 72 आएगा भाई, 72 आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल दोस्त। तो आपने इतने बड़े से प्रश्न में वो देखो, अर्जुन ने तीर मारा था मछली की आंख में, है ना, तो भाई आप यहां पे अपना मछली ढूंढ लो, तो भाई 3 है तो 3 ढूंढना है, क्यों बाकी में सिरदर्दी करनी है, टेंशन ही नहीं लेंगे हम, समस्या खत्म कर देंगे। चलो बेटा नेक्स्ट पे आओ, क्या कहता देखो, यहां भी तो सेम कार्यक्रम है, 81 का पावर 4x गुना 27 का पावर x गुना 9 का पावर 7, 729 का पावर x प्लस 2 बराबर है 3 की पावर 7, तो x का मान क्या होगा। यहां भी कुछ वैसा ही है। हाँ जी राहुल, तो फिर बन जाएगी बात, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपके लिए खुली छूट, चलिए बिल्कुल जाइए। आपको ये प्रश्न अब करना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, सुन लीजिए भाई, सामने 3 की पावर 7 बता के आपको ओपनली ये चैलेंज किया जा रहा है कि लेफ्ट साइड में सब कुछ 3 में बदल दो, लेफ्ट साइड में सब कुछ 3 में बदल दो। अगर ये बदल पाओगे तो ही बात बनेगी, अगर ये काम कर पाओगे तो ही बात बनेगी भाई। बना लोगे, फटाफट बना के दिखा दो, या तो ना बना सकते देखो भाई, ये बनता है 3 का पावर 4, तो भाई 3 का पावर 4 है और ऊपर 4x, तो मैंने लिख दिया इसको 16x। ये बनता है 3 की पावर 3 और ऊपर x है, तो प्लस में 3x यहां लिख दिया। आप कहो जी तो मल्टीप्लाई है, तो बेटा रूल तो यही लग रहा है ना, 3 की पावर 16x गुना में 3 की पावर 3x होता है, ऐसे जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। ये बनता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 ऊपर है, तो प्लस में 14 यहां से आ गया, बिल्कुल आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बनता है देखो क्या, ये बनता है जी 9 का पावर 3। अब 9 का पावर 3 को कहते हो 729, और तो ये बन जाएगा 3 का पावर 2 का पावर 3, यानी 3 का पावर तो कितना बन गया ये 6, और 6 से गुना किया तो 6x, ऊपर जाके 6x घट गया, और 6 गुना में 2 किया तो ऊपर जाके घट गया। और क्या ये वैल्यू 3 की पावर 7 के बराबर है? बेटा सारा कार्यक्रम बस इतना सा है, इसे सोल्व कर दो, सारा कार्यक्रम इतना सा है, इसे सोल्व कर दोगे,
हाँ, ये बहुत बड़े प्रश्नों में नहीं होता, ये बहुत बड़े प्रश्नों में नहीं होता, तो किन में होता है? ये तो जानकार बच्चे इसको 2 स्टेप पे खत्म करते हैं। ये छोटे में होता है, इजी में होता है ये। तो देख लो क्या क्या कट गया, क्या क्या बच गया। 16 और 3 19, 19 में 6 गया तो 13, तो 3 की पावर 13 x तो यहां से बन गया भैया। x का कार्यक्रम खत्म, प्लस में 2 पर बराबर 3 का पावर 7 पड़ा है भाई, तो इनको रखो बराबर। 13x प्लस में 2 बराबर है 7, ये यहां जाएगा, तो 13x की वैल्यू आ गई 5। अपन को निकालना है x, तो x आ गया 5 बटा में 13, कहानी खत्म। इसे आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते थे, इस प्रश्न को तो आप ऑप्शन पे भी नहीं लेके जा सकते थे, ऑप्शन से भी नहीं बना सकते थे। कहानी ये है। 13 बटा में 19 कहां से ले आए यार? नहीं 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 भाई नहीं, 5 बटा में 13 आएगा तो इधर जाके घटेगा, कोई गड़बड़ थोड़ी है। 19 में से 6 गए तो 13 है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जाके घटना है, घटना है। चेक करो बेटा वापिस, एक बारी वापस चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ गया, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ रहा है। आप लोग चेक करेंगे, आप लोग चेक करें। डन? मैं कमेंट कर दो इस पे, कमेंट करो अगर ये बात आप तक प्रॉपरली हो गई है। तो नेक्स्ट नंबर पे आओ, अगला क्या कहता है सुनो भाई, जानो अगले को। a2 नीचे b2 पावर 3x प्लस 4 बराबर है b3 ओवर a3 पावर x माइनस 5। तो बताइए x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? इस पे मैं टाइमर लगाऊंगा, ये तो आपको करके दिखाना पड़ेगा भाई, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियम मैं आपको बता चुका हूं, डिस्कस भी कर चुके हैं, देख भी लिया हमने इसको। हाँ जी, समय निकलने लग गया है, और समय जब चलता है तो भैया जिसका समय चलता है वो सबको चलाता है, और जिसका समय रुक जाता है तो उसको सब चलाते हैं। तो अब आप देख लो करना क्या है। कोई बेस चेंज वाला फार्मूला है आपके पास? बस टाइमर हो गया भैया पूरा, बाय बाय ऐसा बोलता है टाइमर। 1 मिनट काफी था इसके लिए, इसके लिए जो टाइमर लगाया गया वो एनफ था, काफी था, बन सकती थी बात। आइए हम बनाते, नहीं बनी तो देखो भाई, इसको हमने लिखा a बाई बी, यहां भी पावर 2 यहां पावर 2, तो ऐसे लिख लें, और ये यहां गुना हो जाएगा। तो बताओ क्या मैं एक बारी में ही 2 गुना में 3 6x प्लस में 8 लिख लो? लिखो सर। सामने है b बाई ए, ये पावर 3 यहां गुना होके बोलो क्या 3x माइनस में 15 आएगा? क्या ये 3x माइनस में 15 आएगा? सर बिल्कुल आएगा, 3x माइनस में 15 आएगा। हाँ जी, अपने को a बाई बी, b बाई ए बदलना है, कोई नियम है अपने पास? सर जब a बाई बी की पावर x हो तो इसे पलट के b बाई ए की पावर माइनस x कर सकते हैं। तो पलट लो इसको, ये बन गया हमारा b बाई ए पावर नेगेटिव यानी -6 माइनस 8 बराबर क्या हो गया b डिवाइडेड बाई ए के सामने 3x माइनस में 15। बेटा अब जब बेस बराबर हो गए तो भैया ये पावर पावर को बराबर रख के सोल्व कर दो। -6x माइनस 8 बराबर है 3x माइनस में 15। बेटा यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बता पाए हो कि नहीं बता पाए हो? बता नहीं पाए तो इसको यहां ले आओ, -6 और यहां भी आके -3 तो -9 बन गया, और इसको वहां भेजोगे तो कितना बन जाएगा? -7 बन गया है ना, क्योंकि 8 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा ये और ये प्लस, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? यहां से 7 डिवाइडेड बाई 9, 7/9 हमारा यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा। कमेंट कर दो फटाफट इस पे। अब इस पे कमेंट चाहिए, और कमेंट आया यहाँ पे सिर्फ जयदीप का। अब बाकी बच्चे क्या रूल्स
प्रॉपर नहीं ऑपरेट कर पा रहे हो, या बेस चेंजिंग फॉर्मूला नहीं कर पा रहे हो, या इक्वेट करने वाले, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही हैं। देखो रोहित ने कहा है हाँ सर बहुत सरल है ये, बशर्ते हम इनके साथ खेलना सीख लें, मैनिपुलेट करना सीख लें इनको, तब बात बनेगी। बेटा नेक्स्ट नंबर पे आओ। अगला नंबर क्या कहता है, देखो जानो। बेटा ये जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 32 का पावर यहाँ पे ऐसे क्यूब रूट है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट। अब आपको कहते हैं बस इसको सरल करके बताना है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, बस कहानी इतनी सी बचती है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, कहानी इतनी सी रहती है, इतना सा डिस्कशन आपको करना है। पहचाने? आओ भाई, हम तो ये कह रहे हैं, चलो आगे। इसमें से कोई ऐसा प्रोग्राम है क्या जो क्यूब रूट में आ जाए? सर 4 गुना में 8, देखो इसको लिख के बता देता हूं मैं, 2 और यहां क्यूब रूट, और बेटा जानबूझ के मैं इसको 4 गुना में 8 लिख लूं, नहीं लिख तो इसको 16 गुना में 2 32 भी सकते हैं। क्यूब रूट किसका निकलेगा? सर 8 का क्यूब रूट बाहर कितना बनेगा? 2, ये बन जाएगा 2 गुना में 2 और 4 का क्यूब रूट पड़े रहने दो, यानी ये बन गया 4 का क्यूब रूट। इसकी जगह लिखा गया 4 और 4 का क्यूब रूट माइनस 3 और 4 का क्यूब रूट प्लस में। इससे भी बड़े ध्यान से देखो, क्या बेटा मैं 125 गुना में 4 लिख लूं? 125 का आएगा बाहर 5, तो ये बन जाएगा 5 और 4 का क्यूब रूट, है ना। सिमिलरली ये बात पक्की हो गई कि नीचे भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम आपको ऑपरेट करना है। अब ये बन गया 54। अब ये 54 देखो कैसे, किसका क्यूब रूट बनता है, कैसे बनता है ये पता कर लो। सर इसको हम लिख सकते हैं 27 गुना में 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं भाई। 27 का क्यूब रूट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, लेकिन क्या 4 की फॉर्म में नहीं निकलेगा? 32 4, हा। चलो जितना बने देख लेते हैं भाई। ये तो देखो हमको समझ में आ गया, इसको लिख लेंगे हम 64 गुना में 2, इसको लिख लेंगे हम 1000 गुना में 2, इसको लिख लेंगे हम 27 गुना में 2। तो चल गई बात भाई, चल गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाद में मैनिपुलेट हो जाएगा वो कोई समस्या नहीं पड़ेगी। 10 रूट 2 कहा से जयदीप ने कहा, देख लेते हैं भाई। देखो भाई इस 27 का क्यूब रूट आएगा 3 और 3 गुना में 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 9, और भैया 9 के साथ ये क्यूब रूट 2 तो पड़ा ही रहेगा, माइनस है माइनस। सर 64 का आएगा 4 बाहर, 4 दूना 8, 8 के साथ बेटा जी क्यूब रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा प्लस में। इसका आएगा 10, 10 के साथ क्यूब रूट 2 तो पड़ा ही रहेगा। भाई हमारा हिसाब किताब तो हो गया पूरा। कैसे भाई? देखो ये 5 और 4 9 में से 3 गया तो 6, लेकिन 6 के साथ क्या है? 6 के साथ है क्यूब रूट 4, यानी कि 4 का पावर 1/3, ऐसे पहचानो। भाई यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा भाई 8, 9 में से 8 गया 1 है, और 1 ये बन गया तो 11, और 11 का बन गया कितना यहाँ पे 2 का पावर 1/3। देखो भाई 6/11 का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो आगे है उसका तो हम अच्छे से बिगाड़ पाएंगे। ये और ये क्या, ये 4/3 का पावर, सॉरी जब पावर सेम होती तो लिख ले इसे, 4/2 का पावर बेटा 1/3 हो गया, और 4 से कट गया 2 पे, तो कितना बन गया 6/11 गुना में 2। देखो इस ब्रैकेट में 2 बच गया, क्यूब रूट और 2। बेटा ये हमारा आंसर आएगा, पहचान लो, ये हमारा आंसर आएगा। मतलब आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। जयदीप सुधारो, ऐसा आंसर नहीं आएगा जैसा आप कह रहे हो। यह आएगा 6/11 क्यूब रूट 2 हमारा आंसर होगा। 6/11 क्यूब रूट 2 हमारा सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। ये हुई कहानी। अब इन चीजों पे आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि कहां से क्या कनेक्ट करके कहां निकाल देना है,
कहाँ से क्या कनेक्ट करके कहाँ निकाल देना है, ये चीज़ों को आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। पहचानो और कमेंट करो फटाफट इस पे। अब इस पे मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों की तरफ से। बन गई बात? अगले पे आओ। क्या है अगला प्रश्न? बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये प्रश्न ना आपको जी ऑप्शन दे दो। मैं ए ऑप्शन दे रहा हूं बेटा जी 1, बी ऑप्शन दे रहा हूं जी -1, सी ऑप्शन दे रहा हूं 0, डी ऑप्शन दे रहा हूं 2। इसका आंसर इनमें से कोई आएगा। इसका आंसर इनमें से कोई आएगा। देखो एक बारी बड़े ध्यान से, और मैं इस पे टाइमर भी लगा देता हूं आपके लिए। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है आज आपके लिए। ये प्रश्न बड़ा मजेदार है। देखो बड़े ध्यान से कैसे करोगे इसको। टाइमर लगा दिया है तो अब आपके हवाले है ये प्रश्न, और आपको करके दिखाना भी होगा। सोचो समझो और लगाओ इस पे आइडिया। कैसे लगाते हैं आइडिया, क्या ऐसा होना चाहिए। भाई साहब 1 मिनट का टाइम तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा इसके लिए। 1 मिनट का टाइम भी दूंगा, और फिर मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं आपकी बारी। तो बस बेल बज गई, बस बेल बज गई। किस बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया बताओ। टाइम ओवर भैया, काफी समय मिल गया देखो इसके लिए हमको। जितना समय पर्याप्त होना चाहिए इस प्रश्न के लिए हमारा समय पर्याप्त था। कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं थी इसमें। तो आओ क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब सब बच्चे एक बार यहां नजर रखें। आंसर आया किसी का? नहीं आया। आओ तो भाई हमको क्या करना है। a = 2√3 है, पावर 3, a पावर 3 -2a² -7a + 2 निकालना है। चलो जी, अगर ये कहीं से निकल जाए ना, ये वाला अगर ये कहीं से निकल जाए तो बेटा 2 तो प्लस करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यही तो समस्या है गुरुजी, यही तो समस्या है गुरुजी। कैसे आएगा आओ बताएं। बेटा देखो इस 2 को लेके आओ यहां पे। ये बन गया a - 2 बराबर है √3। कहीं कोई अंडर जैसा जिक्र कर नहीं रही है, हटा दो √ तो बेटा इसकी पावर 2 कर दो, इसकी पावर 2 कर दो, तो सामने की पावर भी 2 कर दो। ये बन गया a² प्लस में 4 -4a, a² प्लस में b² माइनस में 2a भी बराबर है जी 3। सही बात है, ले आओ इसको यहां पे। ये बन गया a² - 4a प्लस में 1 बराबर है 0। बेटा इसके बाद बड़ा टिपिकल है किसी स्टूडेंट के लिए ये डिसीजन लेना कि सर अब क्या करें, सर ये कैसे बने। पॉइंट ये है कि सर इसको कैसे बनाएं। इसको बनाने के लिए देखो क्या करते हैं बेटा, अपनी तरफ से एक स्टेप ऑपरेट करना है। क्या? इसको a से गुना कर दो, इसको a से गुना कर दो अपनी तरफ से, तो क्या बन जाएगा a³ माइनस में 4a² प्लस में a। सर इससे क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, अगली बारी इसको 2 से भी गुना कर दो, तो ये बन जाएगा 2a² माइनस में 8a प्लस में 2। और इन दोनों को बेटा जोड़ के देखो एक बारी, इन दोनों को एक बारी जोड़ के देखो क्या बन गया। ये बन गया a³ 4a नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो देखो माइनस का 2a² बन गया, माइनस का 2a² बन गया। सर बन गया ये नेगेटिव का 8 है, ये पॉजिटिव का a, तो बेटा जी 7a बन गया, माइनस का 7a बन गया, और ये रहा +2, तो ये रहा +2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये बताओ ये कैसे आया है, इसका जोड़, यानी इसको हम लिखेंगे a इंटू इस सारे को a² माइनस में 4a प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू यही, तो 2 इंटू a² माइनस में 4a प्लस में 1, यही है ना इसका मतलब। अच्छा ये तो बताओ जो आप ब्रैकेट में लिखे हो वो तो 0 है, a गुना में 0 प्लस में 2 गुना में 0। भैया 0 का 0 से जोड़ कर लो, घटा कर लो, गुना कर लो, कच्छो फर्क ना पड़े बाबू।
हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया, यहां से आंसर जो बताया है वो कमेंट सेक्शन में मैंने ध्यान दिया तो जयदीप ने कहा है 0। बहुत बड़ी शाबाशी आपको, आपने सही कर दिखाया ये। और देखो बाकियों को पता ही नहीं लग रहा कि कहां से क्या हो गया, बाकियों को पता ही नहीं लग रहा कहां से क्या हो गया। ठीक है, चलिए भाई, मजा आया आज की क्लास में? आपको प्रश्न लगे ना दमदार? आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने वाला है ये, आपके कॉन्सेप्ट को दमदार बनाने वाला है ये, और ऐसे दमदार बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो बेटा, आज जाते जाते ये मैं आपको देके जा रहा हूं होमवर्क। हमारी क्लास में अंत में आते हैं हमारे मित्रवर जिसका नाम है मिस्टर हैप्पी, और जब भी मिस्टर हैप्पी आते हैं तो आपके लिए एक सौगात लेके आते हैं प्रश्न की, और वो प्रश्न करना होता है आप लोगों को। तो घर पे काम भी तो करो कुछ। मिस्टर हैप्पी ने कहा कैन यू सोल्व मी, कैन यू सोल्व इट, और सोल्व कर सकते हैं तो करके बेटा कल की क्लास में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या होना है, कैसे होना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। वेल डन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।